नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। जिला शामली के कस्बा कैराना की नाहिद कॉलोनी में रहने वाले फसाद ज़दगान की हालत ज़ार। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की अक्सरियत का ताल्लुक है मजदूर पेशे से। तकरीबन 300 खानदान जिंदगी की बुनियादी सहूलियात से हैं महरूम। क्या है पूरा मामला, देखिए इस पर हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। जिला शामली के कस्बे कैराना की नाहिद कॉलोनी में रिहाइश पजीर सैकड़ों फसाद ज़दगान की हालत ठीक नहीं है। उनको मुख्तलिफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले इन लोगों का पेशा मजदूरी का है। अब जैसे जैसे मौसम बदल रहा है उनकी मुश्किलात भी बढ़ रही हैं। उन लोगों के पास सर्दी के लिए लिहाफ और कंबल तक का इंतजाम नहीं है। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इंकलाब ने एक खबर शाये की है जिसकी सुर्खी है कैराना की नाहिद कॉलोनी में रिहाइश पजीर सैकड़ों फसाद ज़दगान की हालत ज़ार। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। 7 बरस पहले ये फसाद ज़दगान मारे खौफ के अपने घरों से उजड़कर जिला शामली के कस्बे कैराना की नाहिद कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ियाँ डालकर रहने लगे थे। उनकी अक्सरियत मजदूर पेशा है। इस कॉलोनी में जिस तरीके से ये लोग कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं इसकी मिसाल गालिबन आसपास के अजला में नहीं है। इनकलाब की टीम ने आज इस इलाके का दौरा किया और पाया कि ज़िंदगी की बुनियादी सहूलियात से ये तकरीबन 300 खानदान पूरी तरह से महरूम हैं। इन झोपड़ियों में जाने के लिए तमाम गलियां कच्ची हैं। पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं है। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनके राशन कार्ड नहीं हैं। उनकी तालीम का या उनके अंदर समाजी और मजहबी इस्लाह का सिरे से कोई काम नहीं हो रहा है। बेअमली की ज़िंदगी उनकी खुसूसियत बनती जा रही है। खाली रहकर उनके बच्चे बेसिमत राह पर चल पड़े हैं। कसाफत और गलाजत से आलूदा माहौल में रहते रहते ये लोग आए दिन नित नई बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। इस कॉलोनी में निस्फ दर्जन गलियां हैं। आर्जी तौर पर बनाई गई नालियों का पानी बाहर नहीं निकल पाता है। पेट भर खाना भी इनको मैसर नहीं है। चेत जाए कि ज़िंदगी की दूसरी सहूलियात उनको मैसर होती हों। टीम ने पाया कि उनकी झोपड़ियां मौसम सरमा की सर्द हवाओं को रोकने के लिए नाकाफ़ी हैं। अक्सर के पास लिहाफ और कंबल का बंदोबस्त नहीं है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। इनकलाब की टीम के सवाल पर अब्दुल्ला ने बताया कि वो गांव भाजू का रहने वाला है। उसके गांव में बाज़ाब्ता कोई फसाद तो नहीं हुआ था लेकिन जाट तबके का दबाव बना हुआ था। इस डर से कि अचानक कोई अनहोनी ना हो जाए हम लोग रात के वक्त गांव से निकल आए थे। अब्दुल्ला का कहना है कि इसके 4 बच्चे हैं। इसके पास सर्दी से बचने के लिए लिहाफ नहीं है और ना ही कंबल है। अब्दुल्ला ने यह भी शिकवा किया कि इब्तिदाई मरहले में तो मिली तंजीमें आ जाया करती थी, कुछ मदद हो जाया करती थी, मगर अब तो कोई आता ही नहीं है। इसी तरह वकीला नामी खातून ने बताया कि उसके यहाँ 3 बच्चे हैं। बच्चे सर्दी के खौफ से सहमे हुए हैं। उसके पास सर्दी से बचाव के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं है। मोहम्मद शाकिर ने बताया कि वो गांव लाख से यहाँ आकर रह रहा है। उसके पास 2 लिहाफ हैं और 1 कंबल है, जबकि ख़ानदान में निस्फ दर्जन अफराद हैं। अल्लाह इंतज़ाम करने वाला है। मोहम्मद शाकिर का ये भी कहना है कि उसको किसी से कोई शिकायत नहीं है। उसका अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि यहाँ के अक्सर लोगों की यही कुछ कहानी है। मौसम सरमा का बंदोबस्त अक्सर के पास नहीं है। इस पूरी कॉलोनी के लिए लगभग 500 लिहाफों की ज़रूरत है। दूसरा बड़ा मसला बारिश का है। मामूली बारिश होते ही उनकी नींद उड़ जाती है। इनकलाब की टीम ने महसूस किया कहने को तो यहाँ मस्जिद है, मकतब भी है और एक टीन शेड के नीचे एक मास्टर भी आकर कभी तालीम दे देता है। कॉलोनी के अक्सर बच्चे तालीम से दूर हैं। मुसलमान होते हुए भी इनके बच्चे इल्म वही की बरकत से महरूम हैं। मिली जमातों ने इस लिहाज से वाकई ही इस आबादी को यतीम छोड़कर रखा है। दीन से बेअमली बेदूरी के नतीजे में जो समाजी बिगाड़ पैदा हो जाया करता है वो उन लोगों में बदरजाए उत्म पाया जाता है।
کبھی کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے تو چند آدمی اس کو گھیر لیتے ہیں، پھر ایک دوسرے کی برائی شروع کر دیتے ہیں۔ غیبت و چغل خوری اور حسد کا مرض اس قدر پھیل گیا ہے کہ الایمان و الحفیظ پوری کالونی ہی بے عملی کا شکار ہے۔ مسجد سے دوری اور 5 وقتہ نماز کا پڑھنا ان کے لیے معمولی بات ہے۔ تحریک تبلیغ کے لوگ بھی یہاں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ سینکڑوں کو 1 دہائی یا 2 دہائی تک اسی طرح علم و عمل سے محروم رہ گئے تو نتیجہ بھیانک ہونا ہی ہے۔ تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیرانہ کی ناہید کالونی میں رہنے والے لوگ بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ یہ لوگ تعلیم سے بھی محروم ہیں، لہٰذا ان لوگوں کی مدد کے لیے ملی جماعتوں اور سیاست دانوں کو آگے آنا چاہیے تاکہ یہ لوگ بے عملی کی زندگی جو گزار رہے ہیں اس سے باہر نکل سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ملی جماعتیں اور حکومت ان کی پریشانیوں کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔ تو ناظرین ہم پھر حاضر ہوں گے کچھ بڑی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔